चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये एंग्लो मराठा वॉर में मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, तो इसलिए मैंने सोचा इसका सेपरेट वीडियो बना दूँ मैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कनेक्टेड है ट्रीटी ऑफ टिलसित से। मोस्टली जो ट्रीटी इंडिया में साइन हुई है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बाहर से है। अब ट्रीटी ऑफ टिलसित क्या है? ट्रीटी ऑफ टिलसित 1807 में फ्रांस में नेपोलियन के साथ और रशिया में अलेक्जेंडर फर्स्ट के साथ ये दोनों पावर साइन करते हैं ट्रीटी, जिसको ट्रीटी ऑफ टिलसित कहते हैं 1807 में। अब देखते हैं इस ट्रीटी में क्या है। ट्रीटी ऑफ टिलसित में ये था कि फ्रांस और रशिया दोनों लैंड रूट इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए ढूंढेंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई पता लगा, क्योंकि उसे तो सी रूट की तरफ का ब्रिटेन की तरफ से मोनोपोली मिली हुई है कि कोई और दूसरा यूरोपियन पावर नहीं आएगा, मगर लैंड रूट के लिए नहीं मिली हुई है। तो ट्रीटी ऑफ टिलसित 1807 साइन होती है फ्रांस और रशिया के बीच, जिसमें वो लैंड रूट ढूंढना चाहेंगे इंडिया की तरफ। तो ब्रिटिश को इसके बारे में जब पता लगता है ट्रीटी ऑफ टिलसित के बारे में, तो वो नहीं चाहते कि इंडिया में कोई और आए और ट्रेड करे। तो क्योंकि 1807 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे इंडिया के मोस्टली लार्ज पार्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया था। जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद ब्रिटिश को इसमें बंगाल के ऊपर कंट्रोल मिल गया था। 1763 में कार्नेटिक वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्नेटिक और हैदराबाद के ऊपर पावर मिल गई थी। फिर उसके बाद 1767 से 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इसमें उनको मैसूर के ऊपर कंट्रोल मिल गई थी। फिर 1775 से 1805 से फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें मराठा टेरिटरीज के ऊपर उसके ऊपर कंट्रोल मिल गया था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ट्रीटी ऑफ टिलसित 1807 के बारे में पता लगा, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि हम लोग क्यों ना रिंग फेंस पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई करें। वो कैसे करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेक किया कि रशिया और फ्रांस इंडिया में आने के कौन सा लैंड रूट लेंगे। तो वो पहले ईरान लेंगे, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान आएंगे, फिर पंजाब आएंगे। ठीक है, लैंड रूट उनका ये होगा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि रिंग फेंस पॉलिसी अपनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पंजाब को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ईरान। ये रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी, इससे रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रिंग फेंस पॉलिसी क्या है। बाकी एक एनेक्स स्टेट जो था जिसके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहे, बफर स्टेट, और ताकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर किए हुए स्टेट, उससे उसको प्रोटेक्शन दिला सके। यही था मेनली रिंग फेंस पॉलिसी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डेलीगेशन भेजे पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम उनके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सर चार्ल्स मैटकैफे को एज अ डेलीगेशन के तौर पे पंजाब भेजा। तो 1807 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ सर चार्ल्स मैटकैफे के बीच में और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। इसमें एक ट्रीटी होनी थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रंजीत सिंह से कहा कि आप मतलब कि आप हम लोग के साथ ट्रीटी साइन कीजिए, जिसमें कोई भी वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में होगा तो के ऊपर होगा कोई भी हमला तो आप हेल्प करेंगे, और आपके ऊपर होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करेगी। और रिवर सतलज का जो बॉर्डर है वो सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक रिवर सतलज जो है वो बॉर्डर के तौर पे काम करेगा। और फिर रंजीत सिंह ने कहा कि जब सिख और अफ़गान के बीच में वॉर होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें किसी की हेल्प नहीं करेगी, वो न्यूट्रल रहेगी। और रंजीत सिंह ने एक और कंडीशन रखी कि उसको एंटायर पंजाब का तो राजा माना ही जाए, मगर उसे मालवा जो कि रिवर सतलज के उधर पड़ रही, उसको भी वो भी उसको दिया जाए कैप्चर, उसका भी उसे राजा माना जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी रंजीत सिंह के साथ,
और मालवा देने के लिए सतलज रिवर को। तो ये नेगोशिएशन जो हो रहा था वो फेल हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच में। तो अब कुछ साल के बाद पॉलिटिकल सिनारियो और इंग्लिश मतलब काफ़ी चेंज हो गया। अब रंजीत सिंह ने क्या किया, कुछ साल के बाद ट्राई किया कि कैप्चर करे वो मालवा। तो जब वो कैप्चर करने गया रंजीत सिंह मालवा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया रंजीत सिंह के ऊपर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अटैक किया तो काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रही। तो रंजीत सिंह एग्री हो गए भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर के बारे में। रंजीत सिंह को अब अंदाज़ा हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एग्री हो गई कि भाई सतलज के उधर पार बाउंड्री का वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो इधर की तरफ वो चाहे जितना नॉर्थ की तरफ इधर वो जितना चाहे कैप्चर करें। और इन लोग के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 कहा गया। अब इसके बाद जब अब भाई सतलज रिवर के पार नहीं जा सकते मगर इधर उधर की एरियाज़ तो वो कवर कर सकता है। तो रंजीत सिंह ने फिर क्या किया, कैप्चर किया नॉर्थ डायरेक्टरीज, जो कि कौन सी थी, 1818 में रंजीत सिंह ने मुल्तान कैप्चर किया, 1819 में कश्मीर कैप्चर किया और 1834 में पेशावर भी कैप्चर कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और पंजाब का रंजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।